हेलो एवरीवन, अब हम करने जा रहे हैं थ्योरम 45। इसकी स्टेटमेंट देखिए। एवरी कोशेंट ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। क्या कह रहा है कि हमारे पास ठीक है एक साइक्लिक ग्रुप दिया हुआ है एंड जो उसका कोशेंट ग्रुप होगा ना, कहते हैं वो भी साइक्लिक होगा। हमने ये चीज प्रूव करनी है। ठीक है, सबसे पहले हमने प्रूफ में लेट कर लिया कि जी हमने एक साइक्लिक ग्रुप ले लिया। ठीक है, साइक्लिक ग्रुप ले लिया एंड एच उसका ले लिया हमने सब ग्रुप। ठीक है, ये चीज हम लेट करके चले हैं। क्यों? अब देखिए, क्योंकि जी हमारा साइक्लिक है तो वो अबिलियन भी होगा। ठीक है, अबिलियन है तो हमारा कहते हैं एच क्या है, नॉर्मल इन जी। ठीक है, एच क्या होगा, हमारा नॉर्मल होगा जी में। ठीक है, अगर हम देखिए, क्योंकि अगर हम जी बाई एच की फॉर्म कोशेंट ग्रुप की बात कर रहे हैं ना, तो एच तो हमारा नॉर्मल सब ग्रुप होता ही है। ठीक है, यही हमारी डेफिनेशन स्टार्ट ही यहां से होती है कि एच हमारा नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है, तो एच हमारा सब ग्रुप हम लेट करके चले थे। ठीक है, तो एच हमारा नॉर्मल हो गया जी में। ठीक है, अब हमने क्या किया, लेट किया कि एच बी कोई राइट कोजेट लिया। ठीक है, इसमें कोजेट की फॉर्म में एलिमेंट्स होते हैं ना, तो कैपिटल एच इंटू स्मॉल बी बिलोंग कर रहा है जी बाई एच को। ठीक है, फिर हमने क्या किया, हमने लेट किया। देन हमारा क्या कह रहा है, क्योंकि बी हमारा जी का ही एलिमेंट है। ठीक है, बी बिलोंग कर रहा है जी को एंड जी किससे, ए से जनरेट हो रहा है। ठीक है, अगर ए से जनरेट हो रहा है, साइक्लिक ग्रुप है, मतलब कि जो जी के एलिमेंट्स है जनरेट हो रहे हैं ए से, मतलब ए की पावर में ठीक है, ए की पावर में होंगे एलिमेंट्स। ठीक है, ए की पावर से निकल के हमें कोई एक्स मिल जाएगा। ठीक है, कोई वाई मिल जाएगा। ठीक है, ए की पावर में जब हम कर रहे हैं तो हमें ग्रुप के एलिमेंट्स मिल रहे हैं। ठीक है, साइक्लिक ग्रुप का ये मतलब था हमारे पास। तो बी हमारा ए एन की फॉर्म में है। ठीक है, फॉर सम एन क्या है, हमारा इंटीजर है। ठीक है, तो हमने ये चीज, अब देखिए जो एच बी था तो वो किसके इक्वल आ गया, मतलब एच ए की पावर एन, बी की जगह हमने ए रेज टू पावर एन पुट कर दिया। अब देखिए गाइस, क्योंकि हमारा जो एच है ना वो मतलब ए इंटू, ठीक है, ए अप टू सो ऑन ए तक जा रहा है, मतलब एच हमारा ए रेज टू पावर एन टाइम्स जा रहा है। ठीक है, अब इसी एच को हम अंदर भी तो ऑपरेट कर सकते हैं, मतलब एच ए अप टू एच ए। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एच ए रेज टू पावर एन इज इक्वल टू एच ए की होल पावर एन। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अगर ऐसे लिख दिया, जो एच बी है वो हमारा किसके इक्वल आ रहा है, एच ए की पावर एन। मतलब जब हम कोई एलिमेंट ले रहे हैं जी बाई एच में से, ठीक है, एंड उसकी पावर हम एन कर रहे हैं तो हमें एच भी मिल रहा है। ठीक है, यही तो हमारी साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन होती है ना, कि जैसे अब हमारा जी ए से जनरेट हो रहा है, मतलब जब हम ए की पावर एन कर रहे हैं तो हमें वो ग्रुप के एलिमेंट्स दे रहा है, तो हमें वो कोई एक्स दे रहा है। तो यहाँ पर भी यही चीज आई, जब एच ए की पावर हम एन कर रहे हैं तो वो हमें जी बाई एच के एलिमेंट्स दे रहा है एंड जी बाई एच का एलिमेंट एच बी है। ठीक है, वो हमें मिल रहा है जब हम एच ए की पावर एन कर रहे हैं। तो इससे क्या पता चलता है, जो एच इंटू ए है वो हमारा जी बाई एच को जनरेट कर रहा है। तो जनरेट कर रहा है तो जी बाई एच क्या बन गया, हमारा साइक्लिक ग्रुप बन गया। ठीक है, साइक्लिक ग्रुप की यही डेफिनेशन होती है ना, कि वो जनरेट करे ग्रुप के एलिमेंट्स को। ठीक है, तो वो जो एच ए है वो इसके एलिमेंट्स को जनरेट कर रहा है। ठीक है, यही चीज हमने प्रूव करनी थी।